सतनमो आदेश, गुरु जी को आदेश। ओम गुरु जी, श्रीनाथ जी गुरु जी को आदेश आदेश आदेश। तो लास्ट वीडियो में हमने एक इंट्रोडक्शन लिया था और हमने ये कहा था कि हम जब साधना में प्रवेश करेंगे तो अलग अलग चीज़ों को परिणाम क्या मिलते हैं, मतलब किस दिशा में जाते हैं, उसके बहुत सारे आउटकम्स रहते, तो वो किस तरीके से किस वजह से आते हैं, इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। तो मुख्य तौर पे अगर हम लोग देखेंगे तो पहला प्रश्न तो ये मन में आना चाहिए कि ऐसा कभी कोई करता है क्या, इतना कोई अभ्यास करता है क्या। पर करना ज़रूरी है, क्योंकि हम सही दिशा में जब जाएंगे तब हमारा समय और हमारी ऊर्जा भी बच जाएगी। दूसरी बात ऐसी है कि ये सब करने का एक जो उद्देश्य है वो यही है कि जो लोग अभी भी भटक रहे हैं या फिर जो इसमें आना चाहते हैं उनको कुछ तो एक गाइड मिले, कुछ चेक पॉइंट्स मिले, लिस्ट मिले कि जिससे वो जब भी कुछ सोचेंगे या फिर कुछ करने जाएंगे तो उनको किसी न किसी चीज़ का आधार मिले, ताकि उनकी जो ऊर्जा और समय है वो बच पाए। तो बहुत सारे पॉइंट्स है जिन पे हम लोग आगे जाके बात करेंगे। उसमें मुख्यतः सोचने वाले दो चीज़ें हैं, एक जो बाह्य स्वरूप वाली चीज़ें हैं और दूसरी जो है आंतरिक स्वरूप वाली चीज़ें हैं। तो सबसे हम पहले बाह्य स्वरूप वाली जो चीज़ें हैं उन पे थोड़ा प्रकाश डालेंगे। वो हम समझ लेंगे कि कोई भी हम लोग साधना की शुरुआत करते हैं या किसी साधना का चयन करते हैं या किसी साधना मार्ग का चयन करते हैं, तो वो चयन करते वक्त हमें क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे हमने पहले वीडियो में कहा था कि आंतरिक प्रेरणा एक भाग हो गया, पर भौतिक जीवन में जो घटनाएं घटती है हमारे साथ, वो चीज़ों भी बहुत सारा महत्व रखती है। उन चीज़ों का महत्व ध्यान में रखते हुए भी हमें बहुत सारी चीज़ें आगे जाके सोचनी पड़ती है। बहुत बार ऐसे होता है कि हाँ, मेरे मन में तो था ये, मैं ये करूँगा, पर कुछ दिन तक मैंने किया, फिर बाद में वो हो नहीं पा रहा अभी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? एक उदाहरण के तौर पे मैं बोलता हूँ कि हम लोग जब कोई भी चीज़ अगर खरीदने जाते हैं, समझ लो आप कोई घर खरीद रहे हो, मकान खरीद रहे हो, गाड़ी खरीद रहे हो, तो आप लोग सोचते हैं कि नहीं भाई, मैं 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख का इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ। तो जब अगर मैं वो इन्वेस्टमेंट करते वक्त इतना सोचता हूँ, कितने सारे पैरामीटर्स निकालता हूँ, फैक्टर्स निकालता हूँ, और उसके बाद जो बेस्ट ऑप्शन मुझे सूट होगा उस पर हम मतलब उसके बारे में सोचना चालू करते हैं। फिर उसको एक लिए हम कुछ एफ़र्ट्स लेते हैं, उस एफ़र्ट्स के हिसाब से हम लोग उसको अंतिम स्वरूप में लाते हैं कि हाँ, मैंने ये घर देखा था, ये एरिया में देखा था, मेरा इतना बजट था, मुझे उस घर का एरिया इतना चाहिए था, हाँ, कौन से फ्लोर पे चाहिए था, क्या ये, मतलब बहुत सारी चीज़ों के हम लिस्ट आउट करते हैं। तो कोई सोचता है कि मैं साधना मार्ग पे चलना चाहता हूँ, तो ये तो पूरी लाइफ टाइम की इन्वेस्टमेंट है। अगर हम पूरे जीवन के लिए किसी मार्ग का चुनाव कर रहे हैं तो क्या हमें थोड़ा समय खुद पे, अभ्यास पे देना नहीं चाहिए? ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि आगे हमें ऐसा न लगे कि हम लोग जाना कहाँ चाहते थे और गए कहाँ, और अब हम भटक क्यों रहे हैं, ये ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। तो अभी जैसे मैंने कहा कि इसमें दो चीज़ें हम सोचेंगे, एक बाह्य स्वरूप वाली भौतिक जीवन वाली चीज़ है, एक आंतरिक स्वरूप वाली चीज़ है। तो बाह्य स्वरूप में जो प्रमुख पहला पॉइंट जो मेरे आज तक के अभ्यास से मेरे को समझ में आ गया कि मेरी गलतियाँ कहाँ हो रही थी और किन चीज़ों पे मैंने ध्यान नहीं दिया, तो उसमें से पहला पॉइंट जो मुझे समझ में आ गया था वो मेरी दिनचर्या, मेरा डेली शेड्यूल जो है
उसके बारे में बिना सोचे समझे मैं कुछ चीज़ें कर रहा था। अब बहुत लोग सोचेंगे कि साधना में क्या सोचना है, पर साधना ये सिंपल मार्ग नहीं है। साधना में डिसिप्लिन या शिस्त, अनुशासन भी बोल सकते, ये चीज़ें बहुत मायने रखती है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं अगर बोलूँ तो साधना के जो 3 मार्ग पड़ते हैं वो सात्विक, राजसिक और तामसिक है। तो उनका समय भी निश्चित रहता है। जैसे कई साधनाएं जो है वो ब्रह्म मुहूर्त में या सुबह के टाइम में करना ज़्यादा लाभकारक रहती है। कोई साधनाएं वो आप रात को कर सकते हैं। कुछ साधनाएं जो हमें रात में ही करने की सलाह दी जाती है। अब साधनाओं में भी आंतरिक स्वरूप की साधना और बाह्य स्वरूप की साधनाएं हैं। ये जो फ़र्क है, ये फ़र्क हमारे दिनचर्या के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। अब अगर हम साधनाओं का आंतरिक स्वरूप के बारे में सोचें तो ध्यान ये ऐसी चीज़ है कि जो आंतरिक स्वरूप में होती है। आपको एक आसन चाहिए, बैठने के लिए जगह चाहिए, जहाँ कहाँ बैठोगे वो परिसर साफ सुथरा और अच्छा होना चाहिए। अब बैठ जाओ, साधना में लग जाओ। अब ये साधना ब्रह्म मुहूर्त पे की जाए तो बहुत लाभ देती है। इसका बाह्यांग जो है योग मार्ग है, योगासन बोल सकते हैं उसको। योग में तो अष्टांग योग भी आता है। तो योगासन और योग मार्ग की जो सारी चीज़ें हैं वो चीज़ें करने के लिए हमें ब्रह्म मुहूर्त बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज़ है कि पेट खाली होना चाहिए, है ना। तो आंतरिक साधनाओं में और बाह्य स्वरूप की साधनाओं में कुछ फ़र्क रहते हैं। और बाह्य स्वरूप की साधना अगर हम कहेंगे तो किसी देवता की उपासना कर रहे हैं तो सात्विक प्रधान देवता जो है उनकी तो सुबह ही की जाएगी। जो तमस तत्व में चलने वाले हैं उनकी तो मार्गदर्शन के अनुसार रात के किसी प्रहर में, समय में वो साधनाएं की जाती है। पर हमें इंटरेस्ट है इन चीज़ों में तो हमें देखना चाहिए कि हमारा डेली शेड्यूल कहाँ पे फिट बैठ रहा है। हम लोग क्या, हमारे लिए क्या सूटेबल है। जैसे मैं करना चाहता हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के मैं साधना करना चाहता हूँ, पर अगर मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, समझ लो दिन में जॉब या मेरा बिजनेस या जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, उसमें मेरे को रात को आने को ही 10-11 बज रहे हैं। फिर आगे मैं खाना खाऊंगा, फिर 11-12 बज जाएंगे। तो क्या मैं ब्रह्म मुहूर्त साध पाऊंगा? तो होता क्या है, इससे क्या प्रॉब्लम होने वाला है? इससे प्रॉब्लम एक ही होने वाला है कि आंतरिक द्वंद्व निर्माण हो जाएगा। आप अपने अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं कर पाओगे। हमारी अपेक्षाओं की जब पूर्ति नहीं होती तब हमें दुख होता है। पर अगर उसी समय पे मैं सोच लूँ कि ये मैं कैसे एडजस्ट कर सकता हूँ, कहाँ तक एडजस्ट कर सकता हूँ, तो मैं उस पर कुछ तो मार्ग निकाल पाऊँगा। और जब मैं मार्ग निकाल पाऊँगा तो मुझे जो चाहिए वो भी मैं कर पाऊँगा। जैसे जॉब करने वाले हैं तो उनमें से कोई डे शिफ्ट में काम करता है, कोई नाइट में करता है, किसी की जनरल शिफ्ट रहती है। तो इन शिफ्ट के अनुसार शरीर की भी तो स्थिति देखनी पड़ती है, नींद कितनी लेनी है वो भी देखनी पड़ती है, खाने के समय देखने पड़ते हैं। तो इस अनुसार अगर हम देखेंगे तो दिनचर्या का महत्व बहुत है। जब मैं साधना के लिए बैठना चाहूँगा तो मेरा शरीर थकान से, आलस से भरा हुआ अगर होगा तो फिर वो साधना में उतना रस नहीं आएगा, उतनी मज़ा नहीं आएगी। इसलिए मैंने पहला मुद्दा जो लिया वो दिनचर्या का है कि हमारी दिनचर्या क्या है। हमारी दिनचर्या के हिसाब से हमें कौन से मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, या जो अगर हम कोई मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं उसमें अगर हमें अड़चने आ रही है तो क्या हमारी गलत दिनचर्या की वजह से आ रही